ठीक है, सो देखो कहाँ से डाउनलोड करना था हमें स्प्रिंग टूल। यहाँ से वेबसाइट पे क्या टाइप करना है हमें, STS है तो स्प्रिंग टूल सूट डालो तो भी मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट वाला ही मिलेगा आपको। इसमें से मैंने बोला कि लाइक आपको ये स्प्रिंग टूल सूट्स क्यों चाहिए। अगर विदाउट स्प्रिंग टूल चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्लिप्स में सेटअप करना पड़ेगा फिर। इक्लिप्स बराबर। अगर इक्लिप्स में सेटअप नहीं करना है तो सेकंड ऑप्शन है आपके पास स्प्रिंग टूल। ठीक है, बट इक्लिप्स में फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन बहुत सारे करने पड़ेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपका जा सकता है। तो एफर्ट्स कम करने के लिए हम लोग किसके हेल्प ले रहे हैं, स्प्रिंग टूल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे स्प्रिंग टूल्स हम लोगों ने देखा था कल कि लाइक स्प्रिंग टूल्स बहुत सारे आईडी के सर्विस ने प्रोवाइड करके रखा है। इवन लाइक इक्लिप्स के पास भी है, VS कोड के साथ भी आप यूज़ कर रहे हो, किसी के साथ भी यूज़ कर सकते हो। तो हमें कौन सा वाला चाहिए, ये वाला ना, इक्लिप्स। बिकॉज इक्लिप्स हम लोग पहले से यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे। तो ये वाला जो लास्ट वाला आपको विंडो बेस दिख रहा है, ये वाला आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, सो आई थिंक सबके पास डाउनलोड है ही है। जैसे आप क्लिक करोगे इसके ऊपर तो डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा, और लाइक एक बार डाउनलोड हो जाएगा तो आपको ऐसे कुछ दिखेगा। देखो ये एक जार फाइल है। ठीक है, एक जार फाइल है, एप्लीकेशन फाइल नहीं है। अदरवाइज आप बोलोगे कि लाइक एप्लीकेशन फाइल किधर है। बट इसे आप डबल क्लिक करोगे या राइट क्लिक करके ओपन करोगे तो लाइक आपको करना कैसे है, पहले तो एग्जीक्यूट करना है। लाइक जैसे एप्लीकेशन फाइल कैसे होता है हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो वैसे सिमिलरली आपको करना है। देखो, तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो फाइल दिख रहा है, जो जार फाइल मैंने वहां से डाउनलोड किया है, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ठीक है, देखो कुछ तो प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये बन रहा है STS आपका। ये आ गया देखो। ठीक है, तो इसको एक्सट्रैक्ट वगैरह करने की अभी अब आपको ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ ये STS चाहिए। तो जैसे आप STS के ऊपर क्लिक करोगे देखो, तो इसके अंदर आपके पास देखो एक एप्लीकेशंस वाला देखो स्प्रिंग टूल सूट दिख रहा है यहाँ पे, स्प्रिंग टूल 4 वाला। तो इसके ऊपर डबल क्लिक कर लो और इसको ओपन कर लो। ये तो आपका एप्लीकेशन फाइल है। ओपन करने के बाद देखो इसका सेटअप ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो लाइक देखो सेम इक्लिप्स में भी आपको सेम ऑप्शन मिलता था ना वर्क स्पेस लॉन्च करने के लिए। तो सिमिलरली हमें क्या करना है, इसे भी लॉन्च करना है। स्प्रिंग टूल सूट्स को लॉन्च करने के लिए बोल रहा है, तो इसे मैं लॉन्च कर लेता हूँ। देखो दिख रहा है इसका सेटअप ओपन हो गया। सेम है, देखो इक्लिप्स का भी ऐसे ही सेटअप है, सेम टू सेम। कुछ भी चेंजेस नहीं है। इक्लिप्स भी लाइक फर्स्ट टाइम आप जब इंस्टॉल करोगे ना तो आपको सेम टू सेम ऐसे ही दिखेगा। देखो ये यहाँ पे रन विन करने का सेम ऑप्शंस, विंडो, शो व्यू, सिमिलर ही है। बिकॉज ये इक्लिप्स ही है ना, सिर्फ इक्लिप्स के अंदर डायरेक्टली उसने क्या किया, STS का आपको सेटअप करके दिया हुआ है। सो लाइक सिमिलर ही हो गया ये। तो आप देखो यहाँ पे देखो लाइक और भी ऑप्शन यहाँ पे इसने एनेबल कर दिया। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ये दिख रहा है आपको, क्रिएट जावा प्रोजेक्ट। जो सिंपल आप कोर जावा एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहे थे तभी हम लोग जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे थे ना, तो आप यहाँ पे भी टेस्ट करके देख सकते हो कि आपके जावा प्रोजेक्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, और सेकंड वाला ऑप्शन अगर आप देखोगे तो क्रिएट न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। तो स्प्रिंग वाला जो आपका प्रोजेक्ट बनेगा वेब एप्लीकेशन, वो आपको यहाँ से बनाना है, स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट से। ठीक है, सो लाइक सब लोग एक ट्राई कर लो। ये जो जावा प्रोजेक्ट दिख रहा है फर्स्ट वाला,
ये पहले ट्राई करके देख लो यहाँ पे ये प्रॉपर सॉफ्टवेयर का काम कर रहा है कि नहीं। नॉर्मल जावा सॉफ्टवेयर उसमें क्या कर लो, सिंपल हेलो या वेलकम वगैरह कोई मैसेज डिस्प्ले कर लो। सेम इक्लिप्स में हम लोग कर देते हैं। तो यहाँ पे भी टेस्ट करके देख लो इसे। ठीक है, इसको सेम में देता हूँ टेस्ट, टेस्ट प्रोजेक्ट सेम ही है। देखो इसका ये कुछ करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर लो एंड देन इसे फिनिश कर देता हूँ। देखो सेम आ रहे हैं SRC फोल्डर। हाँ, जावा प्रोजेक्ट, जावा प्रोजेक्ट। नहीं अरे वो सिमिलर ही है, जावा प्रोजेक्ट ही है सिंपल। जावा प्रोजेक्ट कैसे बना देते, वही वही बनाना है आपको। ठीक है, पोस्टमैन डाउनलोड करके लिखो तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हमें मिल जाएगा आपने। फ्री ओपन सोर्स पे मिल जाएगा। मिला, करो डाउनलोड इसे। कैसे यूज करना है वो आपको आगे पता चली जाएगा एक दो लेक्चर्स में, जैसे आपका डेटाबेस का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा तब। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है ये। जो एपीआईज आप बनाओगे ना, एपीआईज को लोड करने के लिए हेल्प करेगा आपको। एपीआईज के थ्रू आप डेटा फेच कर सकते हो इसका। एपीआई मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो रेडीमेड कोड आपका सेटअप रहता है पहले से, तो आपको बनाने की जरूरत नहीं होती है। जो कोड पहले से आपको फंक्शन इनबिल्ट मिल जाता है वो। ठीक है, कर रहे हो सब लोग इसे डाउनलोड। पोस्टमैन का यूज इसी के लिए होता है, वो सिर्फ रेस्टफुल जो एपीआई होते हैं उसको उसके लिए यूआरएल होते हैं, उससे लाइक आपको डेटा फेच करना, डेटा गेट करना, ये सारी चीजें इसके थ्रू कर लेते हैं। इसका जो डेटा होता है लेकिन जो जेसन फॉर्मेट में मिलेगा, अलग अलग फॉर्मेट में आपको डेटा ऐसा मिलेगा। ठीक है, हो जाएगा डाउनलोड, इसका नो इश्यूज। ठीक है, ट्राई कर लो सब लोग लैपटॉप यूज करने का, बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत सारे अभी और कुछ लाइक इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। हो गया ऑन इक्लिप्स। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें मैं आपको लिखा दे जाऊंगा, सिर्फ उतने चीज को ज्यादा से ज्यादा एक ये कर लो। उससे बेटर आपका है कि इसका एक एडवांटेज आपको मिलेगा, इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे। स्प्रिंग बूट का भी आप देखो, तो आराम से आप क्रैक कर पाओगे स्प्रिंग बूट ऐप पे इस टाइम। ठीक है, बिकॉज इसके ऊपर मैंने पूरा पहले से काम किया हुआ है डेवलपमेंट में, तो मुझे पूरा आइडिया है इसके ऊपर। हमारा पूरा डेवलपमेंट इसी के ऊपर ही चलता है, स्प्रिंग बूट्स के ऊपर, जावा स्प्रिंग बूट। तो पूरा इसका ओवरऑल आइडिया मैं आपको दे दूंगा कैसे क्या चीजें चलती है इसमें। आपको जितनी जावा में डिफिकल्टी जाती है ना कि लाइक इंटरव्यू कैसे क्रैक करने का, वहाँ पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे टाइप के नहीं आते हैं। यहाँ पे एपीआई बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, करंट बिट बनाने के लिए दे देते हैं आपको।
डन हो गया, इक्लिप्स ऑन हो गया। ठीक है, तब तक इसके ऊपर आ जाओ, गूगल के ऊपर आ जाओ, और यहाँ पे स्प्रिंग इनिशियलाइजर के पास जाओ। पोस्टमैन हो गया डाउनलोड, उसको इंस्टॉल करके रखो पोस्टमैन को। ठीक है, पोस्टमैन को भी इंस्टॉल करके रखो। हुआ ओपन ही है। इसका देखो साइड का नाम देखो क्या है, start.spring.io, या तो स्प्रिंग इनिशियलाइजर डालोगे तो भी आ जाएगा ये। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें दिख रही है देखो, इसका सेटअप इतने मस्त अच्छा खासा बनाया हुआ है यहाँ पे, देखो मेनू बार ये देखो डार्क मोड ये भी बना के रखा है इसने। ठीक है, तो चलो देखो इसकी जरूरत नहीं अभी हमें, मेन अभी हम लोग हमारे प्रोजेक्ट के सब काम कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, लाइक सब लोग ध्यान दो पहले यहाँ पे प्रोजेक्ट में देखो क्या क्या चीजें आपको ऐड करना है। अभी यहाँ से मुझे बिल्ट इन प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो लाइक मैं प्रोजेक्ट के लिए फिर से स्टार्टअप प्रोजेक्ट में बनाने जा रहा हूँ यहाँ से। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट में देखो यहाँ पे दो ऑप्शन दे रहे हैं, ग्रेडल प्रोजेक्ट एंड मेवन प्रोजेक्ट। तो हमें कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए? तो मेवन और ग्रेडल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, मेवन के अंदर बिल्ट इन सारे जितने भी रिसोर्सेज है, जितने भी पैकेजेस, वो बिल्ट इन सेटअप्स रहते हैं। तो हम लोग मेवन यूज करें। ग्रेडल इसके लिए होता है, ग्रेडल बिल्ड करने के लिए एंड्रॉइड के लिए लेते हैं आपको। जब एंड्रॉइड एप्लीकेशन के साथ इंटीग्रेशन करते हो ना, तभी आपको ग्रेडल प्रोजेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तभी हम लोग जावा के साथ काम करें, मेवन प्रोजेक्ट यूज करते सब लोग। ठीक है, तो जितनी डिपेंडेंसी आपको जावा की चाहिए ना, वो डिपेंडेंसी मेवन के पास है। तो मेवन को सिलेक्ट कर लो यहाँ पे। लैंग्वेजेस कोटलिन वगैरह ये सब एंड्रॉइड के लिए चाहिए। अभी फिलहाल के लिए हम लोग जावा यूज कर रहे हैं। एंड्रॉइड एप्लीकेशन में जावा और कोटलिन दो ऑप्शन मिलते हैं आपको, एक ग्रूवी भी है। ठीक है, और नीचे अगर आप वर्जन देखोगे, लाइक स्प्रिंग बूट का वर्जन कौन सा उसने सिलेक्ट किया बाय डिफॉल्ट? ठीक है, हम लोगों ने सिलेक्ट किया कि बाय डिफॉल्ट उसने सिलेक्ट करके दिया है ये। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, इसका मतलब क्या है? स्टेबल वर्जन है उसका वो, तो उसको चेंज करने के लिए मत जाओ, नहीं तो हम लोग अपना कोई वर्जन डिफाइन करने बैठेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसको कोई हाथ मत लगाओ, जो वर्जन उसने दिया 2.7.5 वाला, ये स्टेबल वर्जन है उसका। ठीक है, तो उसको हाथ मत लगाओ, उसको ऐसे रहने दो। और नीचे देखोगे प्रोजेक्ट अगर मेटा डेटा में, यहाँ पे डिटेल्स आपको फिल करने, डिटेल्स फिल करना मतलब यहाँ पे फॉर्म, गूगल का फॉर्म नहीं है। ठीक है, क्या क्या डिटेल्स डालने हैं? देखो एक ग्रुप दिख रहा है आपको। ग्रुप मतलब क्या होता है, यहाँ पे कुछ तो एक नाम डिफाइन करना है, आपका पैकेज का नाम डिफाइन करना है, यहाँ पे क्या किसके लिए प्रोजेक्ट आप बनाने जा रहे हो, सिंपल। ठीक है, कोई भी दे सकते हो, जैसे इसने देखो कॉम डॉट एग्जाम्पल दिया है ना, तो हम लोग यहाँ पे देते हैं कुछ कॉम डॉट, नीचे अगर आप देखोगे तो ऐसे कुछ डिफाइन हो रहा है, देखो ये दिख रहा है नीचे, पैकेज का नाम डिफाइन हो रहा है यहाँ पे। तो पैकेज नाम इससे डिफाइन होगा, तो कॉम डॉट स्प्रिंग दे दो, चलेगा ना? स्प्रिंग गुड। हाँ, नहीं नहीं निकालो मत उसे, उसे वैसे रखो, पैकेज का उसका सिंटैक्स वैसे ही रहता है, निकाला तो भी चलेगा, पर ट्राई कर लो। स्प्रिंग बूट में हम लोग ऐसे रखते हैं पैकेजेस को। ठीक है, हमें कैसे, हम लोग जावा में नॉर्मल पैकेज का नाम ऐसे कुछ डायरेक्ट डिफाइन कर देते हैं ना, यहाँ पे ट्राई कर लो, वहाँ पे भी एक्चुअली आपके जावा के पैकेज ऐसे बने थे, कॉम डॉट दिस। ठीक है, वो अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा इजी रहता है। तो उसी में डिफाइन कर लो, ये ग्रुप आईडी हो गया आपका, जहाँ पे आपने क्या किया, पैकेज का नाम डिफाइन किया। सेकंड फील्ड क्या पूछ रही है? आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट नेम। यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दो आपका। फर्स्ट प्रोजेक्ट दे देते इसको। ठीक है, क्या सिलेक्ट, नाम दिया आर्टिफैक्ट। आर्टिफैक्ट मतलब प्रोजेक्ट नेम है, नहीं तो सर्च करने वाले आर्टिफैक्ट में क्या डालेंगे वो। डिस्क्रिप्शन डालो, डिस्क्रिप्शन क्या डालेंगे हम लोग इसके लिए?
This is my first project. ठीक है, नीचे पैकेज भी डिफाइन हो चुका है, देखो यहाँ पे com डॉट springboard डॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट ना, पैकेज नेम जो आपका ग्रुप आईडी से बन गया और आर्टिफैक्ट से। पैकेजिंग के लिए जारी चाहिए हमें, वॉर को उसने क्या हुआ बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो पहले से डिप्लॉय करके रखा है उसने। और जावा में 17 वाला अगर आप एसपीएस वाला यूज कर ओपन करोगे तो इसमें देखो तो प्रोजेक्ट किस पे चल रहा है, देखो जावा एस 17 ना, कि आपने जावा का भी नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाया था एसपीएस के अंदर, तो आपका 17 के अंदर ही चल रहा है, तो इसको चेंज मत करो, 17 ही रहने दो। कुठला? हाँ चालेल चालेल, ये चलेगा कुछ भी नाम। ठीक है किया, ठीक है 19 वाला भी वर्जन दिख रहा है आपको, देखो मोस्टली 8 वाला भी सही चल रहा था बट अभी चला गया, अभी लाइक लेटेस्ट वर्जन के साथ थोड़ा काम कर लेते हैं। ठीक है 19 वाला नहीं चाहिए बिकॉज अभी इतना स्टेबल नहीं है, लेटेस्ट वर्जन है, तो इतना कंफर्टेबल है नहीं इतना 19 वाला यूज करने के लिए, 17 वाला यूज करो, ये प्रॉपर स्टेबल वर्जन है आपका। ठीक है एंड नीचे देखो 3 ऑप्शंस आपको दे रहे हैं, जनरेट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो शेयर एंड सब्सक्राइब हमें करना नहीं है, हमें क्या करना है जनरेट करना है। जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, देखो आपको प्रोजेक्ट, क्लिक कर लो जनरेट के ऊपर। रुको रुको रुको, जनरेट मत कर लो, अरे डिपेंडेंसी भी ऐड करके ले लो, बाद में कहाँ से ऐड करने बैठेंगे, डबल दो दो बार काम हो जाएगा अपना। ठीक है कोई बात नहीं, डाउनलोड करके फिर से हम लोग डिलीट कर देंगे, नो इशू। ऐड डिपेंडेंसी पे क्लिक कर लो, तो हमें मेन कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए अभी वेब एप्लीकेशन रन करने के लिए, ये फर्स्ट वाला आपका डिपेंडेंसी देखो जो आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी अभी, स्प्रिंग वेब, स्प्रिंग वेब वेब सर्विसेज लोड करने के लिए, तो सर्वर लोड करने के लिए आपको इसकी जरूरत लगेगी। तो नीचे देखो यहाँ पे सर्च करो स्प्रिंग वेब का, मिला स्प्रिंग वेब, ये देखो फर्स्ट में आ गया है, इसमें क्या लिखा है देखो नीचे, इट्स अ built in web including RESTful application using Spring MVC, uses Apache Tomcat as default embedded container। तो ठीक है वही चाहिए हमें। हाँ कर लिया लोड इसे, अरे लोड मतलब क्लिक करो, सिर्फ लोड करना मतलब कुछ डाउनलोड नहीं करना उसे। हाँ किया हुआ ऐड हो गया, नहीं चाहिए रहेगा, देखो माइनस का भी साइन है ठीक है स्टार्टर वाला जो मैंने बोला था, स्टार्टर वाला जो लाइक स्प्रिंग स्टार्टर वाला होता है उसको ऐड करने की जरूरत नहीं आपको, तो आपको लाइक बिल्ट इन मिल जाएगा मॉड्यूल को लोड करते टाइम। हाँ और देखो ऐड डिपेंडेंसी में जाओगे लाइक जैसे अगर आपको डेटाबेस के लिए चाहिए तो देखो इसमें दिया है जेपीए करके, जेपीए ये डेटाबेस के लिए, इसको अभी मैं ऐड कर लेता हूँ ठीक है बट एरर देगा, ये देखो क्या बता रहे हैं नीचे उसने लिख के रखा, देखो persist data in SQL stores with the Java persistence API using Spring Data and Hibernate। ठीक है तो जब आप डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन का काम करोगे तब इसकी जरूरत पड़ेगी, नो इश्यूज, हम लोग इसको कमेंट कर देंगे ठीक है MySQL वाला चाहिए था, MySQL वाला भी लोड कर सकते हो, देखो MySQL लिखा तो MySQL का ड्राइवर भी आ गया यहाँ पे। ठीक है कुछ इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, चलो इसको भी ऐड किया मैंने, वो बाद में लगेगी अभी हम लोग डेटाबेस के साथ काम करना स्टार्ट करेंगे तो। ठीक है अभी सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या डिपेंडेंसी क्या चाहिए आपको और क्या नहीं चाहिए। डेव टूल्स वाले लगे कि आगे जब भी आप एक्स्ट्रा लाइक टूल्स के साथ काम करने लगोगे, तो अभी फिलहाल की उसकी जरूरत नहीं है। और एक ये टाइम लीफ, नीचे क्या लिखा है देखो टाइम लीफ में, a modern server-side Java template engine for both web and standalone environments allows HTML to be correctly displayed in browser and its native prototypes। तो HTML फाइल को लोड करने के लिए आपको टेम्पलेट फाइल को लोड करने के लिए सिमलाइट की लाइब्रेरी चाहिए। ठीक है तो अभी ये टेम्पलेट फाइल हम लोग स्टार्टिंग में डायरेक्ट बनाएंगे नहीं, ऐड करना है तो करके रखो बट बाद में हमें कमेंट करके रखना पड़ेगा इनको। ठीक है फिलहाल के लिए इनकी कुछ जरूरत है ही नहीं, अभी सिर्फ एक ही चाहिए हमें सर्वर वाला। ठीक है बस हो गया, इतना ऐड करके बाद में देख लेंगे इसको। ठीक है जनरेट कर लो, जनरेट के ऊपर क्लिक करोगे
डाउनलोड हो गया आपका प्रोजेक्ट, देखो नीचे। ये हुआ कि नहीं डाउनलोड? ठीक है, जिप फाइल लिया है ना, इसको क्या कर लो, एक्सट्रैक्ट करना आता है सबको, कैसे करते हैं? exe फाइल किधर है? अभी जो डाउनलोड किया वो कौन सा जिप फाइल मिलेगा आपको, प्रोजेक्ट वाला? पोस्टमैन, अरे ये वाला प्रोजेक्ट वाला, अभी डाउनलोड नहीं हुआ कुछ? हाँ, अरे उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, स्टेज के अंदर उसको भी दिया है उसने सेटअप करके। ये एक्सटर्नल ऑप्शन है, एक्सटर्नल ऑप्शन है ये, अगर इक्लिप्स में सेटअप करना रहेगा तो सब कुछ दे दिया उसने। ठीक है, ये एक्सट्रैक्ट कर दो इसे, कर दिया एक्सट्रैक्ट। देखो आ गया प्रोजेक्ट आपका। देखो किसी को भी अभी लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करना है, अभी इसको इंपोर्ट करना है एसपीएस के अंदर, एसपीएस में नहीं, सॉरी, अभी इक्लिप्स वाले काम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इसमें देखो, इसमें दो दो फोल्डर बने, लाइक फर्स्ट प्रोजेक्ट के अंदर क्लिक करोगे, दिख रहे हैं इसके नीचे, देखो आपको एक सबसे लास्ट में एक फाइल दिख रही है, कौन सी, पोम। हाँ, क्या? अरे फोल्डर को सिर्फ डाउनलोड करो और एक्सट्रैक्ट करो सिर्फ, अभी इसके आगे और दूसरा कुछ करो मत, वो बताता हूँ आगे वाला स्टेज। क्यों? एक्सट्रैक्ट हुआ कि नहीं सबका? इसके लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना आता है कि नहीं, वो भी डाउट है। क्या है कि चलेगा, फाइल्स आ गए ना, बस हो गया। हाँ, प्रोजेक्ट बना के देते आपको डायरेक्ट डिपेंडेंसी के साथ, रेडीमेड प्रोजेक्ट आपको अभी सिर्फ आगे का काम करना है मैंने। अभी यहाँ पे कैसे हम लोग इक्लिप्स में स्टार क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट ये सब करने की जरूरत है आपको, आपको प्रोजेक्ट बन गया है। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं है। अरे हुआ कि नहीं स्टार्ट? हाँ चलो इक्लिप्स में आ जाओ अभी, इक्लिप्स। इक्लिप्स में क्या करोगे आप, यहाँ पे देखो मेरे पास पहले भी ये प्रोजेक्ट है, इसको हटाता हूँ मैं। ठीक है, इक्लिप्स में क्या करना है बता देता हूँ मैं। देखो कहाँ पे जाना है, फाइल में क्लिक कर लो, इक्लिप्स में फाइल पे, ये क्यों जा रहा है, हाँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको दिख रहा है इंपोर्ट, इंपोर्ट पे क्लिक कर लो। इंपोर्ट में हमें कौन सा प्रोजेक्ट चाहिए, मेवन ना, नीचे दिख रहा है मेवन, या तो यूजर सर्च कर लो, मेवन डालो। मेवाड़ नहीं है वो, मेवन है। अरे वही तो बोला ना मैंने, ग्रेडल इसके लिए एंड्रॉइड के लिए यूज कर, जब लैंग्वेज वही बिल्ड करता है वो। मेवन जावा के सारे डिपेंडेंसी लोड करके देता है आपको, बिल्ट इन डिपेंडेंसी होता है इसके अंदर सारे। ठीक है, इसके लिए मेवन, मेवन के अंदर कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट जो आपके पास पहले से बना हुआ है प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग मेवन प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लो एंड नेक्स्ट कर लो।
ब्राउज करने का ऑप्शन आ गया वहाँ पे, ब्राउज ब्राउज कर लो और क्या सिलेक्ट करोगे यहाँ पे। देखो आप कुछ भी सिलेक्ट मत करो, उसके अंदर दो दो फोल्डर बने, देखो एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसी को सिलेक्ट कर लो। वहाँ पे देखो like आपको मेन सोर्स फोल्डर दिखेगा यहाँ पे। हाँ तो उसके अंदर जो मेन वाला देखो ना, जिसके अंदर आपके फाइल्स है। नहीं, ठीक है। अरे मिला कि नहीं? अरे क्या है यार, आउटर इनर कर रहा हूँ। किया, सिलेक्ट कर लो फोल्डर को। तो हाँ, हाँ तो पता तो चले कि फाइल्स ओपन है करके। देखो यहाँ पे डायरेक्टली इसे फॉर्म डॉट एक्सएमएल फाइल को सिलेक्ट करके दिया है। हाँ यार शिट, आउटर इनर दिखा यार शिट, वो दिखाया आउटर इनर क्या दिखा। अरे बता जो ओमकार का पार्टनर किधर गया। हाँ अरे इतना गया कि नहीं। हाँ तो इसको फिनिश कर लो अभी। तो देखो अभी यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट आ जाएगा लेफ्ट साइड में। देखो फर्स्ट प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करके देखो। अरे उसको रुको जरा, वो लोड हो रहा फाइल, इंटरनेट ऑन रखो, इसको लोड होने दो, रुको जरा। अभी फाइल इतनी दिख रही है ना एसआरसी वाला, वो लोड हो रहा है। राइट साइड में कुछ दिख रहा है बॉटम में आपको, लोड वाला, उसको रुको जरा, वो लोड होने दो। इंपोर्ट हो रही है लाइब्रेरी सारा। हाँ क्या हुआ? कौन सी फाइल, कौन सी फाइल नहीं आ रही? अरे उसको लोड तो होने दो पहले। देखो ये कुछ दिख रहा है अभी आ जाओ प्रोजेक्ट में। जो प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे ये हुआ है, स्टार्ट हुआ है, ये इंपोर्ट किया हम लोगों ने यहाँ पे। इंपोर्ट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। बहुत सारे फाइल्स बने, देखो एक फर्स्ट दिख रहा है आपको सोर्स मेन जावा। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो देखो ये मेन प्रोजेक्ट आपका लाइक जो हम लोगों ने दिया था, ये दिया था ना, क्या दिया था, ग्रुप आईडी दिया था, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट फर्स्ट प्रोजेक्ट। और इसके अंदर जो फाइल आपका बनेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। जो मेन आपका एप्लीकेशन जो रन कर रहा है, ये वाला फाइल है, उसको ओपन करो जरा। फर्स्ट के अंदर ये देखो, फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, तो आपके एप्लीकेशन स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को रन करने का काम ये कर रहा है, ये वाला फाइल। ठीक है, ये मेन फाइल है, इसको कुछ हाथ नहीं लगाना है आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक एनोटेशन इसने यूज किया हुआ है। कौन सा एनोटेशन यूज किया इसने? स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ये एनोटेशन का काम क्या होता है, पूरे एप्लीकेशन को लोड करने के लिए। इसमें तीन एनोटेशन आते हैं, वो एनोटेशन में बताओगे क्या आते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो प्रोजेक्ट हमारा बना है इसको पहले हम लोग रन करके देख लेते हैं। सिंपल बाय डिफॉल्ट में क्या आता है, अभी कुछ है नहीं इसमें, हम लोगों ने कुछ बनाया हुआ है नहीं। ठीक है, तो आपको अगर कुछ भी चीजें अभी बनाने रहती है तो कहाँ पे हम लोग बनाते हैं, ये सेम फोल्डर में दिख रहा है आपका जो पैकेज वाला फोल्डर यहाँ पे बना है, इसी के अंदर आपको बनाना है। इसके बाहर आपको कहाँ पे भी जाना नहीं है फाइल बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको स्प्रिंग बोर्ड के अंदर जितनी भी सारी चीजें बनानी है वो आप यहाँ पे बनाओगे, ये वाले मेन फोल्डर में, ये वाले फाइल में जहाँ पे आपका मेन एप्लीकेशन फाइल दिख रहा है ना, वही फोल्डर में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको लग जाए अगर पैकेजेस वगैरह बना तो पैकेजेस के अलग से बना दो, वो भी चलेगा। ठीक है, बट वही सेम फोल्डर में होना चाहिए वो। ठीक है, देखो मैंने क्या बोला, ये जो आपका मेन वाला एप्लीकेशन का फाइल है, फर्स्ट फर्स्ट प्रोजेक्ट एप्लीकेशन, जो आपके एप्लीकेशन को रन करने का काम कर रहा है। तो आपको जैसे मैंने बोला कि आपको कंट्रोल वगैरह की जितने भी जो कुछ भी फाइल्स है, वो फाइल्स आप कहाँ पे बनाओगे, सेम फोल्डर में बनाओगे अभी।
ठीक है। तो बाकी आप कहाँ पे भी बनाने के लिए ढूंढना नहीं है, अगर दूसरे कहाँ पे दूसरे फोल्डर में बनाने के लिए ट्राई करोगे तो वो लोड नहीं होगा, क्यों? बिकॉज ये यहाँ से आपका सर्च हो रहा है आपका एप्लीकेशन रन करने के लिए, समझा? तो यहाँ से वो सारे पाथ को लाइक सर्च करेगा। इसके लिए यहाँ पे ये फोल्डर के अंदर आपको फाइल बना या तो मैं लाइक बता दूंगा आपको कि क्या करना है वहाँ पे। एक एक्स्ट्रा पैकेज बना के जो जावा में हम लोग सिखा था, पैकेज के साथ फाइल्स बना रहे थे ना हम लोग, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे फाइल्स रहेंगे तो सब एक साथ आ जाएंगे तो हमें फिर से कन्फ्यूजन आ जाएगा। तो इससे क्या रहेगा, पैकेज के नाम से हम लोग हर एक फाइल को डिफाइन कर दिया जाएगा, इसमें कौन सा फाइल आ जाए, वो ईजी रहेगा मेंटेन करने के लिए। इसके नीचे अगर आप आओगे तो देखो सोर्स मेन रिसोर्सेज करके दिया है, इसके अंदर 3 फाइल्स आपको दिख रहे हैं। एक स्टैटिक फाइल है, इसमें स्टैटिक कंटेंट लोड करने के लिए स्टैटिक आपको फोल्डर दिया हुआ है। स्टैटिक स्टैटिक कंटेंट क्या होता है, इसमें अगर आपको कुछ इमेजेस वगैरह ऐड करना रहेगा तो आपके प्रोजेक्ट के जो इमेजेस वगैरह रहेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, स्टैटिक फोल्डर के अंदर, आप कहाँ पे भी ऐड नहीं करोगे उसको। स्टैटिक जो दिख रहा है स्टैटिक कंटेंट को लोड करने के लिए होता है, यहाँ पे सिर्फ आप इमेजेस वगैरह का कंटेंट आप यहाँ पे लोड कर सकते हो, आइकन्स वगैरह जो कुछ भी रहेगा, ये सारी चीजें आपके स्टैटिक के अंदर आएंगे। एंड व्हाट अबाउट टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स एचटीएमएल फाइल को लोड करने के लिए एचटीएमएल फाइल को, तो लाइक थीम लाइफ वाला जो मैं बता रहा था, लाइक ये वाला था ना डिपेंडेंसी थीम लाइफ का, वो इसके लिए आपको काम आता है, टेम्पलेट्स के लिए, टेम्पलेट्स को लोड करने के लिए। तो जो आप एचटीएमएल फाइल बनाओगे, एचटीएमएल फाइल हमारे इसके टेम्पलेट्स के अंदर बनेगी, वो दिखाऊंगा मैं आगे कैसे काम करना है इसके अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल आपका दिखा एप्लीकेशंस डॉट प्रॉपर्टीज वाला फाइल, इसके नीचे ओपन कर लो इसको। उसमें कुछ है अभी, मैंने क्या बोला इसके अंदर कुछ भी सेटअप रहेगा, जैसे अगर आपको पोर्ट सेटिंग भी करना रहेगा तो इसमें आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो कोई भी अगर एक कोड भी डिफाइन करना है तो मैं इसी के से क्या करूँगा, यहाँ पे डिफाइन कर दूंगा ये सारी चीज़ें। डेटाबेस का कुछ सेटअप बनाना है तो उसका सेटअप भी आपको पहले यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में, एंड देन उसी के बाद आप यूज कर सकते हो उसे। तो मेन आपका प्रॉपर्टीज फाइल है यहाँ पे, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, सारे प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो एप्लीकेशन की जो चाहिए वो। क्लियर? देन ये यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर आपको पोर्ट डिफाइन करना है तो पोर्ट के लिए मैंने क्या डिफाइन करने के लिए बोला, यहाँ पे लिखोगे आप सर्वर डॉट पोर्ट, और पोर्ट नंबर मुझे समझो देना है यहाँ पे 8080 कुछ, या तो 8082 कुछ भी दे सकते हो पोर्ट नंबर। तो जब भी आप सर्वर को लॉन्च करोगे तो सर्वर आपका कौन से पोर्ट पे जाएगा, 8082 पे, आप जब भी सर्च करोगे तब, समझा? तो ये पोर्ट नंबर रहेगा जो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। सेकंड चीज, यहाँ पे अगर आप आओगे देखोगे मेवन डिपेंडेंसी के अंदर बहुत सारे डिपेंडेंसी यहाँ पे देखो लाइक ये हो चुके हैं, इंस्टॉल हुए हैं, दिख रहे हैं सारे डिपेंडेंसी लोड हुए हैं इसमें। तो इसमें देखो अगर मैं आपको डिपेंडेंसी दिखा दूँ, जितने भी देखो लाइक आपने MySQL कनेक्टर वाला लाइक ऐड किया था ना इसमें, अगर इसके ऊपर भी क्लिक कर देना तो देखो इसके अंदर बहुत सारे ये मिल जाए पैकेजेस आपको, जैसे MySQL कनेक्टर वाले, इसके ऊपर क्लिक करते हो तो देखो इसके MySQL के सारे लाइब्रेरीज हैं, दिख रहा है? हर एक के लाइब्रेरीज आपको दिखेगी, स्टार्टर वाला, देन लाइक जो लाइक ये वाला केपीए वाला, हर एक के अंदर आपको कुछ ना कुछ उसकी लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी, तो इसको कुछ हाथ नहीं लगाने चाहिए, ये सारी इंस्टॉल डिपेंडेंसीज है आपके पास। और ये डिपेंडेंसीज कहाँ पे शो करोगे आप, यहाँ पे देखो एक फाइल दिख रहा है आपको pom डॉट एक्सएमएल वाला, तो नीचे फाइल में आ जाएगा pom डॉट एक्सएमएल में, ठीक है। उसके मेवन डिपेंडेंसी के नीचे देखो एसआरसी करके फोल्डर दिखे, इसमें भी सिमिलर ही है जो आपको ऊपर दिखाया है यहाँ पे। मेन के अंदर भी आपको दो चीजें दिख रही है ना, एक जावा वाला पार्ट और एक रिसोर्सेज वाला पार्ट है। रिसोर्सेज में वही चीजें स्टैटिक टेम्पलेट्स एंड एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज वाला फाइल जो यहाँ पे था आपका, रिसोर्सेज वाला पार्ट डायरेक्टली ऊपर गया था। दो चीजें थे ना ऊपर, एक जावा वाला था और एक रिसोर्सेज वाला था, यहाँ पे भी देखो वही है, मेन के अंदर जावा, इसके अंदर कॉम के अंदर आओगे तो स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग बूट के अंदर प्रोजेक्ट का नाम, ये प्रोजेक्ट के अंदर आपका एप्लीकेशन फाइल, वही एप्लीकेशन फाइल ही है, करेक्ट ना? ये सेम ही है, लाइक या तो आप यहाँ से जाओ या तो यहाँ से जाओ, ये दोनों एक ही है, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ये आपका टेस्ट फोल्डर है, इसको कुछ मत करो, ये टेस्ट वाला फाइल है आपका जो टेस्टिंग बिल्ड करने के लिए ट्राई हेल्प करेगा आपको ये, ठीक है। एंड ये टारगेट के अंदर कुछ नहीं करना है, और पोम के अंदर अगर आप आओगे पोम डॉट एक्सएमएल ओपन कर लो सब लोग। ठीक है, पोम का सेटअप अगर आप देखोगे तो इसमें देखो फर्स्ट वाला आपका डिपेंडेंसी एडवाइस में देखो दिख रहे सारे टैग ही है ना सब। फर्स्ट इसका कौन सा टैग है, पेरेंट टैग है, पेरेंट, और पेरेंट के आंसर कौन सा डिपेंडेंसी उसे डिफाइन कर, देखो इसके अंदर भी ग्रुप आईडी दिख रहा है आपको, बिकॉज जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाते उस टाइम भी ये पूछ रहा था ना, मैं ग्रुप आईडी के लिए फर्स्ट हम लोग ने ग्रुप आईडी डाला था, उसके बाद आर्टिफैक्ट आईडी डाला था।
आर्टिफैक्ट मतलब मैंने क्या बोला, प्रोजेक्ट का नाम ना, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी का नाम है, देखो कौन सा डिपेंडेंसी लोड किया इसने, बूट स्टार्टर वाला ना। ये किसके लिए चाहिए, प्रोजेक्ट को लोड करने के लिए चाहिए आपको, बूट स्टार्टर वाला पैरेंट डायरेक्टरी। ये उसका वर्जन है 2.7.5, अगर इसको निकाला तो भी चलेगा, ठीक है, बट जरूरत नहीं है उसको निकालने की। उसके नीचे अगर आप आओगे तो देखो लाइक यहाँ पे आपको दिखेगी जो मैंने और डिपेंडेंसी ऐड किए थे ना इसके अंदर, ये देखो आपको प्रोजेक्ट का नाम, प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन, जितनी भी प्रोजेक्ट में आपने चीजें ऐड की वो सारी चीजें आपको ये मैनेज करके देगा। ये था आपका ग्रुप आईडी ना, ये आर्टिफैक्ट आईडी था। डिपेंडेंसी में आओगे तो देखो ये फर्स्ट डिपेंडेंसी था, हम लोगों ने ऐड किया था ये वाला ना, फर्स्ट डिपेंडेंसी दिख रहा है डिपेंडेंसी टैग के अंदर। इसका ग्रुप आईडी है org.springframeworks.boot, और इसका आर्टिफैक्ट आईडी अगर देखोगे तो स्प्रिंग बोट स्टार्टर डेटा जेपीए, तो जेपीए वाला हम लोगों ने डिपेंडेंसी ऐड किया था। उसके नीचे देखो ये थीम लिस्ट वाला भी दिख रहा है, ये भी ऐड हुआ है। देन उसके बाद इसके नीचे देखोगे तो ये स्प्रिंग बोट स्टार्टर वाला है, वेब स्टार्टर वाला, जो वेब सर्विस वेब वाला ऐड किया था हम लोगों ने, बराबर। उसके नीचे माइस्क्यूएल कनेक्टर वाला दिख रहा है, ये कनेक्टर जो लोड किया था हम लोगों ने, ये दिख रहा है। मतलब जितने भी आप सारे जो डिपेंडेंसी आपको चाहिए तो अभी आपको इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, बट ये डिपेंडेंसी जो आप ऐड करोगे, अगर मुझे एक्सटर्नली भी कोई डिपेंडेंसी अगर ऐड करना रहेगा तो ये कहाँ पे होना चाहिए, आपके डिपेंडेंसी टैग में होना चाहिए। आपको दिख रहा है मेन डिपेंडेंसी नाम का टैग, तो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, देखो ये टैग ये वाला ना मेन डिपेंडेंसी। तो अगर मुझे एक्सटर्नली कोई चाहिए भी रहेगी, अगर कोई डिपेंडेंसी समझो, देखो लाइक अगर समझो माइस्क्यूएल का डिपेंडेंसी मैंने यहाँ से निकाल दिया, ये है ना, जैसे मैं इसे लाइक देखो बैक स्पेस करता हूँ, और अगर मैं फाइल को सेव करूँगा ना, तो वैसे यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज आपकी लोड हो जाएगी नीचे बिल्डिंग में। तो क्या करेगा, ये क्या कर रहे हैं, तो जो आपने डिपेंडेंसी निकाला वो उसे उधर से उड़ा ये डिलीट कर देगा, जो आप डिपेंडेंसी यहाँ से निकाल रहे हो। अगर डिपेंडेंसी मुझे ऐड करना है तो मैंने क्या बोला, आप एक्सटर्नली भी आप इसे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने समझो डाला माइस्क्यूएल डिपेंडेंसी इन स्प्रिंग बूट, ठीक है। अगर एक्सटर्नली ऐड करना है तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, देखो मेवन डिपेंडेंस स्प्रिंग बूट एंड माइस्क्यूएल, यहाँ पे भी देखो मिलेगी आपको, ठीक है। इसमें देखो कहाँ पे माइस्क्यूएल वाला दिख रहा है आपको, ये पोस्टग्रेस एसक्यूएल दिया है इसने, नहीं इसके पास नहीं है। देखो मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एक्सटर्नली अगर आपको लोड करना रहेगा तो आप यहाँ से भी लोड कर सकते हो, यहाँ पे रहेगा इसका ये देखो यहाँ पे है, दिख रहा है ये वाला माइस्क्यूएल कनेक्टर। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे डिपेंडेंसी अगर मुझे क्या करना है, इंजेक्ट करना है मेरे प्रोजेक्ट के साथ, तो मैं सिर्फ इतना डिपेंडेंसी वाला टैग दिख रहा है, इतना मैं कॉपी कर दूंगा, और ये कहाँ पे डालना है हमें, किधर भी डालो चलेगा, सिर्फ डिपेंडेंसीज के अंदर होना चाहिए। यहाँ पे रख दिया मैंने, ठीक है, इसको अंदर लेता, हाँ देखो ये ऐड किया मैंने, जैसे आप सेव करोगे तो फिर से आपका लाइब्रेरी लोड होने स्टार्ट हो जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है, आपका ऐड हो जाएगा इसमें, समझ रहा है। तो आप एक्सटर्नल डिपेंडेंसी भी ऐड कर सकते हो गूगल से, जो आपको चाहिए रहेगी वो। तो लाइक डरने की जरूरत नहीं, मतलब कि अगर समझो कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं हुआ तो अभी क्या करोगे, फिर से प्रोजेक्ट थोड़ी बनाने बैठो, ठीक है। तो आप एक्सटर्नली ऐड कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो गूगल से मिल जाएगी डिपेंडेंसी, समझा। तो अभी फिलहाल के लिए इसकी जरूरत नहीं है मुझे, क्लियर है सबको ये डिपेंडेंसी ऐड कैसे करना है यहाँ पे। प्रोजेक्ट को अगर आपको रन करना है तो प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, सर्वर चाहिए ना। देखो सबके पास सर्वर है, अगर यहाँ पे देखो तो नीचे देखो आपको लाइक सर्वर करके दिखना चाहिए, या तो विंडो में भी दिखेगा आपको, विंडो दिख रहा है ऊपर इक्लिप्स वाला, और यहाँ पे शो व्यू में देखो यहाँ पे आपको मिलेगा सर्वर्स वाला पार्ट, ठीक है। अदर में देखो यहाँ पे, ये देखो सर्वर, इसको ओपन कर दूंगा तो यहाँ पे देखो ओपन हो जाएगा ये, ठीक है। आपका एडिट नहीं रहेगा किसी का सर्वर ये,
मेरे पास ऑलरेडी मैंने एडवांस एडवांस जावा के टाइम पे इसे ऐड किया था। हम्म। देखो यहाँ पे स्प्रिंग इसमें क्या किया, शो यू में आगे ये सर्वर दिखा कि नहीं सबको, ये वाला टैब मिला सर्वर्स वाला, मिला। क्या नीचे क्या लिख के आ रहा है उसके नीचे? तो वहाँ पे लिंक दे रहा है ना क्लिक करने के लिए। हाँ, क्लिक करने के बाद वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो देखो लाइक आप डाउनलोड मत कर लो, बिकॉज हमें इसके ऊपर इसके अंदर काम नहीं करना है। हम लोग एसपीएस के ऊपर काम करेंगे, तो मैं मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ आपको कैसे रहेगा ये। मेरे पास सर्वर एडेड है, आपको उसे फिर से भी डाउनलोड करना पड़ेगा आप ये कॉमकैट को। ठीक है, करना है तो करके देख लो, चाहिए तो अगर करना है तो। देखो डायरेक्टली डाउनलोड का ऑप्शन वो दे देगा आपको सर्वर्स में। कौन सा सर्वर लेने को कॉम्प्लीट 10 वाला। अपाचे टॉमकैट में देखो ऑप्शन दिखेगा आपको, अपाचे 10 वाला देखो। हम्म। ठीक है, सो फर्स्ट वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक, रन एज वन जावा एप्लीकेशन। हो रहा है लोड, देखो ये स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, देखो एरर दे रहा है ये, क्या एरर दे रहा है? अरे देगा ही ना एरर ये, हम लोगों ने एक्स्ट्रा वो डिपेंडेंसी ऐड करके रखे तो कैसे देगा वो। देखो दिखा रहे फेल टू डिटरमाइन सुटेबल ड्राइवर क्लास, तो हमारे पास कोई ड्राइवर भी कुछ है ही नहीं ना। मैंने क्या बोला, हर एक पाथ को डिटेक्ट कर लेता है ये। तो करना क्या पड़ेगा, आ जाओ आपके फोम डॉट एक्सएमएल फाइल में, यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो नहीं चाहिए उसको कमिट कर लो। ठीक है, यहाँ पे यूज वाली पार्ट सिर्फ एक ही है हमारा, वेब वाला स्टार्टर। तो ये डिपेंडेंसी ये भी नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से इसको कमेंट कर लेता हूँ मैं। एक्सएमएल है ना, सो नॉर्मल एचटीएमएल का कमेंट आएगा यहाँ पे भी। ठीक है, मुझे कौन सा नहीं चाहिए, देखो यहाँ पे सिर्फ वेब वाला चाहिए ना मुझे, ये वाला भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, बाकी बस इतना ही एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया था। मैंने 3 डिपेंडेंसी को ये किया है, कमेंट कर दिया है। सेव करता हूँ और फिर से लोड कर लेता हूँ प्रोजेक्ट को। ठीक है, फिर से लोड करने के लिए देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सर्वर आपका स्टार्ट हो चुका है। इसको स्टॉप करता हूँ मैं पहले, फिर से रन करने के लिए यहाँ से रन कर लो, चलेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया, अगर यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे बता रहे हैं योर एप्लीकेशन इज स्टार्टेड ना, ऑन विच पोर्ट, 8080। मैंने चेंज किया था बट ये फाइल को मैंने सेव नहीं किया है। 8082 मैंने दिया था ना पोर्ट नंबर यहाँ पे, बट फाइल सेव नहीं है, अदरवाइज 8082 पे जाता था ये। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन से पोर्ट पे चला गया, 8080 पे। बट अभी क्या मिलेगा उस पर, कुछ है, कुछ बना है, कुछ है ही नहीं उसमें। ठीक है, सिर्फ इसका मतलब सर्वर स्टार्ट हुआ है। देखो अगर इसे सर्च करना है तो मैं कैसे जाऊँगा वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे डालूंगा लोकल होस्ट 80, ऐसे कुछ आएगा। अभी इसमें कुछ है ही नहीं ना, वो यूआरएल्स आपको यूज करना पड़ेगा।
देखो यहाँ पे एरर का एक स्पेसिफिक स्पेशलाइज यही है, 404 का एरर आता है ना, यहाँ पे व्हाइट लेवल शो करता है ये। ठीक है, व्हाइट लेवल मतलब कोई पेज नहीं मिल रहा है इसको। समझा ये समझा कि नहीं है? ठीक है, तो ऐसे आप रन कर सकते हो। अब इसमें मैंने कुछ बनाया नहीं है। ठीक है, तो ये इक्लिप्स के थ्रू हो गया। अभी आ जाओ एसटीएस के अंदर आ जाओ। ये दिख रहा है, ये देखो ये रेड वाला बटन, इसको स्टॉप करने के लिए भूलना नहीं, इसको टर्मिनेट करने का कभी भी सर्वर को, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम देगा ये, बार बार सर्वर को ये करने के लिए बोलेगा ये। एसटीएस में आ जाओ सब लोग, स्प्रिंग टूल्स में। इसमें देखो कैसे प्रोजेक्ट बनाने वो दिखाता हूँ अभी। इसमें तो आपके पास ये ऑडी सर्वर है टॉमकैट, तो आपको फिर से कुछ एक्सटर्नल डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। आगे एसटीएस में सब लोग फाइल में आ जाओ, फाइल में न्यू। इंपोर्ट नहीं करना है, इसमें नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं। देखो इसमें इंपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं, देखो इसमें ऑप्शन दिया है इसने। फाइल में न्यू में अगर आओगे तो देखो दिख रहा है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, ये मिला ऑप्शन सबको, ये जावा प्रोजेक्ट के नीचे ही दिया है स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट, इसको सेलेक्ट किया मैंने। देखो सेम आ गया ना, वहां पे जो पूछ रहा था आपको, प्रोजेक्ट का नेम देता हूँ मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रुप आईडी कुछ भी डालो जैसे चलेगा। ये यहाँ पे स्प्रिंग बूट मैंने वहां पे भी सेम दिया था। वर्जन विजन कुछ चेंज मत कर लो, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है कर लो। हाँ हाँ, ये चेंज कर लो। टाइप क्या सिलेक्टेड है, ग्रेडल है ना, यहाँ पे मेवन सिलेक्ट कर लो। बाकी सब करेक्ट है ना यहाँ पे? ये है ना, ये बराबर है, प्रॉपर है। ये इसको हाथ मत लगाओ, इसको कुछ मत करो, ये स्नैपशॉट वाला है, इसको कुछ मत करो, वर्जन वाला। उसके बाद और क्या चेंज करना है आपको, पैकेज भी बन गया यहाँ पे। पैकेज का नाम क्या डिफाइन करेंगे यहाँ पे हम लोग, ये मेन पैकेज बनेगा, मतलब मेन एप्लीकेशन, आपका जो एप्लीकेशन फाइल बनेगा उसका नाम रहेगा ये पैकेज का। ठीक है, तो क्या देता हूँ इसको नाम में, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट ऐप, कुछ भी बनाओ, आपको जो चाहिए जैसे भी चाहिए वो बना सकते हो आप। ठीक है, सिर्फ कॉम में डिफाइन कर लो। किया? ये किया है चेंजेस, नेक्स्ट कर लो। नेक्स्ट करने के बाद अभी डिपेंडेंसीज ऐड करने के लिए बोल रहा है, तो अभी हमें मेन कौन सा डिपेंडेंसी चाहिए यहाँ पे, स्प्रिंग वेब वाला है ना, तो बाकी के ऐड मत कर लो, कौन कमेंट करने बैठेगा उसमें फिर से। ठीक है, चाहिए रहेगा बाद में ऐड कर लेंगे। कौन सा चाहिए, स्प्रिंग वेब ना, मिला देखो यहाँ पे, ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ पे मिला स्प्रिंग वेब, अगर सर्च करोगे तो मिल जाएगा, इसको सिलेक्ट कर लो। ये देखो ऐड हो गया। बाकी का अभी कुछ मटेरियल ऐड मत कर लो। डन किया, ये एक ही चाहिए अभी फिलहाल के लिए आपको सर्वर के लिए। नेक्स्ट कर लो। देखो बैक में जाओगे तो यहाँ पे वर्जन भी दिया ऊपर उसने, 2.7.5 स्टेबल वर्जन ही है, कुछ मत कर लो उसे। नेक्स्ट कर लो यहाँ पे। ठीक है, और इसे फिनिश कर लो। इंटरनेट ऑन रहना चाहिए आपका, तभी जाके लोड होगा ये। इंटरनेट ऑफ करके लोड मत करो इसे। हुआ लोड यहाँ पे, लेफ्ट साइड में देखो सब सारे सेम फाइल आ गए जो वहां पे मिले थे आपको। ये सेम ही है ना कि कुछ अलग है?